ये पावन दिन दिवाली के जो हैं वो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। गुरुजी हमेशा कहते थे मैं सारी ब्लेसिंग्स स्पेशल दिन के लिए खोल देता हूँ एकदम। आप समझ लीजिए कि आप सबको ब्लेसिंग मिल गई है। आप कभी बिल्कुल सोचिए नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आज के दिन, आज के जितने 4-5 दिन आगे हैं, ये इतने ब्यूटीफुल पावन हम लोगों के हिंदूज़ के लिए कितना सबसे पावन और ऑस्पिशियस जो त्यौहार है वो दिवाली है। और इस समय गुरुजी की भरमार ब्लेसिंग्स होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है गुरुजी काट देते हैं उसको, तो उसको सोचिए नहीं, गुरुजी आपका सब काटते जा रहे हैं और आपको एकदम ब्लेस करते जा रहे हैं। और ये 5 दिन अपनी प्रॉब्लम्स को जिक्र ही नहीं करिए, खाली ब्लेसिंग्स की ही जिक्र करिए बस, और कुछ भी नहीं कहिए, क्योंकि गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं। ब्लेसिंग शेयर करोगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगी, प्रॉब्लम शेयर करोगे तो प्रॉब्लम्स मिलेगी। कि मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी ने जो मैं आपको शेयर करूँगी वो मैं सब कुछ 100% वो गुरुजी का प्रैक्टिकल जो उन्होंने सिखाया, जो उनके सानिध्य में बैठ करके देखा और जो महसूस किया, वही मैं शेयर करूँगी गुरुजी की सेवा के लिए। और गुरुजी की जो भी आपको देते हैं वो सर आँखों पर है। इट डजेंट मैटर आप सोएं कि नहीं सोए हैं। गुरुजी तो वैसे भी कभी भी नहीं सोते थे, तो हमें अगर 2-3 घंटे की भी नींद मिल जाए तो भी गुरुजी की बख्श है। और उसमें ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, एनर्जी देते हैं कि वो अपना काम खुद ही कराते हैं। उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये ना मेरे शब्द हैं, ना मेरी आवाज़ है, ना मेरे बोल हैं, ये सब गुरुजी महाराज का ही है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ब्लेसिंग्स आपकी गुरुजी। तो मैं शुरू करती हूँ, आज के दिन से ही शुरू करती हूँ। दिवाली के दिन, दिवाली के टाइम जब भी आता है मैं पहुँच जाती हूँ गुरुजी के पास, क्योंकि मैं कभी भी नहीं भूलूँगी वो दिवाली। आई थिंक इट वाज 2005 और 4, क्योंकि उस समय देखिए ना, हम कोई फ़ोटो लेते थे ना, उसमें फ़ोटोज़ में जैसे आजकल स्मार्टफोन से, उस समय वो भी नहीं था। और गुरुजी के दरबार में तो कभी भी अलाउड ही नहीं था, फ़ोन हमेशा ऑफ करके जाते थे। तो जो मेमोरी हमें रिकलेक्ट करती है वही हम याद रखते हैं। तो तारीख में मुझे वैसे काफ़ी याद रहता है, पर दिवाली का मुझे ये नहीं याद आ रहा है 2005 था कि 4 था। पर गुरुजी जानते हैं सब कुछ। जैसे मैंने कई बार शेयर किया कि हम लोग यूएस में बहुत सालों से थे, और दिवाली आपको मालूम है अक्टूबर में आती है, और बच्चे मेरे हैव 4 चिल्ड्रन, तो सबके स्कूल्स होते थे उस दिन। उस समय छुट्टियां नहीं होती थी यहाँ पर। तो जब 98 में हम लोग गुरुजी के ने बुलाया और हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, वहाँ गुरुजी के दर्शन हुए। और गुरुजी ने इतना प्यार दिया गुरुजी ने कि हम हमेशा जाने लगे उनके दर्शन के लिए। तो यही सोचते हुए ऐसे टाइम बीत रहा था, और मुझे अचानक ही याद आया सिंगापुर में तो बहुत ब्यूटीफुली दिवाली सेलिब्रेशन होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि इस बार दिवाली, हम लोगों ने कभी भी दिवाली इंडिया में नहीं मनाई। कब से हम निकले हैं इंडिया से, बहुत साल हो गए थे। तो हमने कहा हम सब चलेंगे दिवाली। और अपने बेटे को, छोटा बेटा ही था उस समय, बेटियाँ मेरी कॉलेज में चली गई थी, यूएस में आ गई थी। तो बेटे को लेके हम लोगों ने सोचा कि इसके बाबा के यहाँ इलाहाबाद में जाके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो कभी मौका नहीं मिला अपने रिश्तेदारों को, जैसे लोग देते हैं गिफ्ट्स और ये सब। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका है, मैं अपने जितने रिश्तेदार हैं सबके लिए बहुत मन से मैंने शॉपिंग करी। गुरुजी के लिए भी शॉपिंग करी दिवाली की, क्योंकि गुरुजी इज़ हेड ऑफ आवर फैमिली। सबसे पहले मैं उनके लिए खरीदती थी, और चाहे वो वहाँ बांट देते थे, जो भी होता था वो गुरुजी के साथ ही करते थे। तो फिर ऐसे करके हम जब तैयारी करके जब गुरुजी के दरबार में पहुँचे, और एयरपोर्ट से सीधे हम पहुँचते थे, हमारी फ़्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस से जब भी लैंड करती थी, चाहे जितने बजे हों, राइट अवे हम कहीं अपने पेरेंट्स के यहाँ नोएडा कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि गुरुजी से इतना प्यार हो जाता है। आप जब गुरुजी को आप बगैर देखे आप सब प्यार कर रहे हैं गुरुजी को। और देखिए उस समय गुरुजी साक्षात जैसे बैठे हों तो कहीं भी मन नहीं लगता था, एक पल मिस नहीं करने का मन होता था। तो एयरपोर्ट से उतरते इतनी खुशी होती थी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी गुरुजी के दरबार में पहुंच जाएं। तो ऐसे ही हम लोग सीधे एयरपोर्ट से गुरुजी के दरबार में पहुंचे, और सारा सामान, हमें कोई चिंता नहीं होती थी। लोग कहते हैं सेफ नहीं है, ये है वो है। अक्सर मेरे हस्बैंड की इनकी एक टैक्सी बुक रहती थी, तो वो हमेशा उसी ड्राइवर को, उसी को बोलते थे। तो सारा सामान बाहर ही रहता था। एम्पायर स्टेट में तो बाहर पार्क करना होता है,
और हम दौड़ते हुए अंदर आते थे रात के 11 साढ़े 11 जितने भी बजे हों, और गुरु जी अपने दरबार में बैठे रहते थे। उन दिनों तो गुरु जी 7 दिन बैठते थे, और उनके जैसे चरण स्पर्श किया गुरु जी बहुत खुश हुए और कहते हैं आ गई, और गुरु जी कहते हैं कदों आई है। तो मैंने कहा गुरु जी दिवाली ना अपने इन लॉज के यहाँ मनाने के लिए जा रही हूँ, अपने बेटे को लेकर के, वो बाबा के यहाँ इस बार मनाएगा दिवाली। मैंने कभी भी दिवाली इंडिया में नहीं मनाई शादी के बाद। गुरु जी तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट सब कुछ हैं, क्यों भगवान है वो तो देख करके सब कुछ बता देते थे। तो जैसे ही मैंने ये कहा गुरु जी ने मेरी तरफ देखा जस्ट फॉर अ सेकेंड, एंड देन ही सेड, इतने प्यार से भगवान ही इतने प्यार से बोल सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और इतने प्यार से उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, और गुरु नाल नहीं मनाएगी। एंड मुझे ऐसा लगा कि धरती फट जाए मैं समा जाऊँ, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो अपने लॉस के यहाँ सोच रही थी वहाँ जाके मनाऊंगी, और गुरु जी ने नहीं ऐसा कह दिया। तो मैंने कहा जी जो हुक्म गुरु जी, जो आदेश। तो गुरु जी ने कहा अच्छा जा लंगर कर ले गुरु, क्योंकि आप चाहे 11 साढ़े 11 बजे चाहे आप एयरप्लेन में डिनर खा के आए हों, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये गुरु जी का प्यार होता है। ही इज़ द बेस्ट होस्ट। कोई भी उनके दरबार में जैसे आता था गुरु जी कहते थे देर हो जाती थी, कहते जा लंगर खा। तो जा कर के हम लोगों ने लंगर खाया, और उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलने लगा जो नहीं होना चाहिए। मेरी जो गलती है वो आज मैं हमेशा कबूल करती हूँ, गुरु जी को भी मालूम है। और उसके बाद से मैंने बहुत बड़ी सीख थी मेरी, जो गुरु जी को सिखाना था मुझे, क्योंकि कभी कभी हम नहीं सीख पाते हैं। मैं लंगर तो खा रही थी पर मेरा दिमाग था वो चलने लगा, जैसे हम सब का दिमाग हम इतना चलता है चालाकियों में। तो मैं दिमाग में सोचने लगी कि गुरु जी ने ऐसे कह दिया, अब मुझे अपने इन लॉज को मना करना पड़ेगा, और उनको ऐसे कहना पड़ेगा, वो शायद बुरा फील कर जाएंगे, ऑल दैट जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब गुरु जी के दरबार में आते हैं तो आपको खाली गुरु जी की ही बात सुननी चाहिए, आपको सारे थॉट्स को एकदम साइलेंस कर देना चाहिए, जो मैंने नहीं किया उस दिन। और इसी दुविधा में मैं बैठी थी, और गुरु जी तो आपकी अंतरात्मा, आपकी थॉट्स, एवरीथिंग, आई मीन वी जस्ट बिकम नथिंग व्हेन वी गो टू गुरु जी। ही टेक्स ओवर, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। वटेवर हम सिंगापुर में करते थे, रास्ते में क्या बात करके आ रहे हैं, एयरपोर्ट से कैसे आए हैं हम, कौन सा ड्राइवर है, कौन सी कार है मेरी, ही न्यू एवरीथिंग। ही इवन न्यू कि हम एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं, हम नोएडा नहीं जाते हैं, और मेरे कार में सारा सामान बाहर है, एंड ही इज़ द प्रोटेक्टर। एवरीथिंग ही इज़ टू टेल अस। एंड सो वो तो जानते हैं ना मेरी मन की बात, मेरे ख्याल भी गुरु जी, मेरे थॉट्स भी एकदम राइट अवे। गुरु जी ने लंगर हो गया तो फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया, और ये खाली भगवान ही कर सकते हैं, इतने दयालु, इतने प्यार वाले। तो कहते हैं मेरे से तेरा बहुत मन है जाने का, तो ऐसा कर कि तू, अभी 2 दिन थे दिवाली के, तो उन्होंने कहा ऐसा कर तू कल चली जा अपने लॉज के यहाँ, और फिर दिवाली के दिन इतने ही रहना। तो दैट मीन छोटी दिवाली हमें इलाहाबाद में मनानी है, और बड़ी दिवाली जो है हमें गुरु जी के साथ मनानी है। तो गुरु जी ने एकदम मेरा क्लियर कर दिया, क्योंकि गुरु जी का तो हुक्म पहले जो होता है वही मानना चाहिए। बाद में तो गुरु जी हमें थोड़ा उसके लिए कह देते हैं कि इसका बहुत मन है, तो लेट मी गिव हर चॉइस। एंड गुरु जी ने जब वो चॉइस दी तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा है कि छोटी दिवाली में वहाँ मना लूँगी, और फिर गुरु जी के पास आ जाएंगे। और गुरु जी ने उस समय बहुत सीख दी, क्योंकि गुरु जी कभी कभी आपको चॉइस भी देते हैं, एंड इट्स अप टू अस। नेवर एवर ब्लेम गुरु जी, क्योंकि गुरु जी बहुत चॉइसेस देते हैं हमें संभालने की, समझने की। तो उस दिन मैंने नहीं समझा, और मैंने कहा जी गुरु जी ठीक है गुरु जी, और हम चले गए राइट अवे। सारे जो टिकट्स थे, और वो ओवरनाइट ट्रेन होती थी उस समय, फ्लाइट्स नहीं थी दिल्ली से टू इलाहाबाद, जो 9:30 बजे चलती थी और 7 बजे पहुंचती थी। तो हम लोगों ने वो बुक करा, और हम लोग उसी दिन नेक्स्ट डे रात में 9:30 बजे हम लोग चले, और फिर सुबह पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनकी सांस नहीं आ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स में इतना ऐसा लग रहा था इतना जोर पड़ रहा है। एंड हम वहाँ, गुरु जी ने 1 दिन बख्शा था वहाँ पर, और नेक्स्ट डे बड़ी दिवाली थी। तो बेसिकली वी वर ओनली देयर फॉर 12 आवर्स। 7 बजे पहुँचे, और हमारी उसी दिन रात में 8:30-9 बजे ट्रेन थी।
तो हमने सोचा था यहाँ मना लेंगे और सबके साथ रहेंगे और फिर चले जाएंगे, गुरुजी का आदेश था। तो हमने पहले से ही सबको बता दिया था। पर मेरे हस्बैंड की कंडीशन बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि घर पर ही डॉक्टर आके एंटीबायोटिक शुरू किया सब कुछ। और मेरे इन लॉज कहने लगे ऐसे कैसे जाओगी तुम ट्रेन में, रात भर का सफ़र है। पर उस समय तक मैं समझ गई थी और मन ही मन गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरुजी मैं नहीं समझे, आपने जब मना किया था मुझे उसी समय नहीं जाना चाहिए था। मैं गुरुजी के उस समय गुरुजी का ही जो था, मैंने थोड़ी फर्मली कहा नहीं प्लीज़ हम लोग को जाने दीजिए क्योंकि गुरुजी का आदेश है और सब ठीक रहेगा। तो उसी दिन जाना था और शाम को मेरा बेटा जो था वो खेल रहा था अपने कज़न्स के साथ और वो गिर पड़ा और एक नेबर का डॉग था उसने काट लिया उसको। तो उसको मुझे ले जा करके उसको स्टिचेस, उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ा। दिस इज़ ऑल हैपनिंग एंड बस 1 घंटे में मेरी ट्रेन है एंड एवरीबडी सेइंग देखो ये भी हो गया, अब क्यों जा रही हो। पर मेरा मन ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, गुरुजी ने कहा है मुझे वो फॉलो करना है। एनीवे हम लोग ट्रेन से वापस आए। सुबह जब दिल्ली पहुँचे तो आपको मालूम है वहाँ से चल के नीचे जाना पड़ता है कार तक। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही मुश्किल से चल पा रहे थे, बहुत धीरे धीरे। और उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैरों में किसी ने इतने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं और उनकी सांस नहीं आ रही थी क्योंकि आपको सीढ़ियों से चढ़ के फिर उतरना पड़ता है ट्रेन से। किसी तरह से हम लोग पहुँचे नोएडा अपने पेरेंट्स के यहाँ। तो इनकी बहुत ही हालत ख़राब थी। ये जाके कमरे में लेट के कहने लगे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं सो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। एंड मैं जाके उनकी ब्रीदिंग देखती थी और मैं कहती थी नहीं चलिए हॉस्पिटल चलिए। कहते थे लाइक मोस्ट ऑफ द मैन आर आई गेस, वो सब यही सोचते हैं कि दे विल बी फाइन। सो नहीं मान रहे थे पर मैं थोड़ी देर में चेक कर रही थी। फाइनली ही टोल्ड मी कि हाँ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल उनको ले गए नोएडा। उस दिन दिवाली का दिन, आप सोचिए दिवाली के दिन जो मैंने इतना सोचा था दिवाली में ये करेंगे वो करेंगे। और हॉस्पिटल जब वहाँ गए, नोएडा में जो क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था वो मेट्रो था। तो जब वहाँ पर गए और वहाँ के जो स्पेशल लंग्स के ही डॉक्टर थे, वो किसी पेशेंट को देखने आए थे। उस दिन उनकी ड्यूटी भी नहीं थी और वो जा रहे थे और उन्होंने जब देखा तो वहीं पर हॉलवे में ही इनको चेक किया उन्होंने और उन्होंने उनका ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ चेक किया। वो तो कहते हैं ही इज़ ओनली ब्रीदिंग 10%, देयर इज अ लंग कोलैप्स, 90% लंग कोलैप्स एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, वी हैव टू एडमिट हिम इन ICU राइट अवे। और मैं एकदम हैरान, मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। एंड हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वहाँ से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एंड वी टोल्ड द डॉक्टर कि अगर हमें एडमिट ही कराना है ICU में, हम बड़े हॉस्पिटल अपोलो में जाके करा लेते हैं, यहाँ वो सुविधा शायद छोटा हॉस्पिटल है, हम तो चेक कराने आए थे। तो ही सेड यू नो इन दिस होल एरिया ये मेरी स्पेशलिटी है, आप शायद बाहर से आए आपको नहीं मालूम, और आप अगर अपोलो जाओगे वहाँ पे दिवाली के दिन आपको डॉक्टर्स मिलेंगे ही नहीं, एंड इनको ले जाना भी इस समय बहुत डेंजरस है, आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। और उसी समय उन्होंने कहा, उसी समय वहाँ पर फ्रेग्रेंस आने लगी क्योंकि हम दुविधा में थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम समझ गए गुरुजी हमें बता रहे हैं कि नहीं यहीं रहो। फिर वहीं पर एडमिट हो गए ICU में। एंड मैं वहाँ बैठ के सोचने लगी जो पूरे टर्न ऑफ इवेंट्स थे जो हुए थे, जैसे मैं आई थी किस तरह से गुरुजी ने कहा था और किस तरह से मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं चली गई, और किस तरह से उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें सहने पड़ रहे हैं। और उसके बाद मैं वहाँ बैठ के सोच रही थी क्योंकि हर दिवाली बहुत धूमधाम से, चाहे हम बाहर रहते थे, चाहे हम इंडिया से बाहर US में रहे इतने साल, पर हमेशा दिवाली के दिन बच्चों को भी मैं छुट्टियाँ दिला देती थी क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती हैं दिवाली पर छुट्टी दिला देती थी और उनको समझाती थी कि आज हम लोग का क्रिसमस है, और सब बच्चों से काम कराती थी। कोई क्लीन कर रहा है, कोई डस्ट कर रहा है, कोई टेबल लगा रहा है, और कोई दिए रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब फैमिली मिल करके हम मनाते थे। और मुझे कुकिंग का भी शौक है, तो कुकिंग करके मिठाइयाँ बना करके और हम हमेशा सेलिब्रेट करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करते थे। और यही हमारा दौर चलता था, जहाँ जहाँ हम जाते थे, जिस शहर में रहे वहाँ पर इस तरह से सेलिब्रेट किया। और मैं वहाँ बैठ के सोच रही थी, मेरा मन इतना हो रहा था कि मैं कैसे दिवाली मनाऊंगी यहाँ पर और धूमधाम से, और यहाँ पर तो मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है,
ना दिया है मेरे पास, ना कोई फ्लावर है, मैं क्या अर्पण करूँ। मैं वहीं बैठी बैठी, मन मेरा थोड़ा बुझा बुझा था, खिड़की के बाहर देख रही थी और अचानक ही मेरे कोई रिलेटिव आए और वो कैंडल्स लेके आए और छोटे से गणेश और लक्ष्मी जी को लेके आए और कोई थोड़ी सी मिठाई लेके आए। मैंने वहीं टेबल पर उनको स्थापित किया और दिए जलाए और कागज़ रखे और वहीं पूजा करी मैंने। और मैं गुरुजी को कही थी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आप मेरे हस्बैंड को सही जगह ले आए और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि कोई शिकवा नहीं है गुरुजी से, कभी भी कोई शिकवा नहीं है, चाहे जैसे भी दिन आए। गुरुजी से बस थैंक्स करना है, बस शुक्राना करना है। और फिर उसके बाद मैं वहाँ बैठी थी और मेरे हस्बैंड मेरे से कहने लगे कि तुमको गुरुजी ने कहा था दिवाली गुरुजी के साथ मनाना है, तो तुम चली जाओ शाम को। पर आप समझ सकते हैं किस हालत में मैं थी वहाँ हॉस्पिटल में और क्या मेरी मनोदशा थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं बहुत दुखी थी अंदर से और प्रे कर रही थी गुरुजी से कि ब्लेस करिए मेरे हस्बैंड को, ब्लेस करिए गुरुजी। और मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुमको जाना चाहिए क्योंकि गुरुजी ने तुम्हें स्पेशल बुलाया था। तो मेरे रिलेटिव्स वहाँ बैठ गए, विच इज़ ऑल्सो वेरी, दिवाली के दिन कौन आता है हॉस्पिटल में बैठेगा आपके साथ। पर वी आर ब्लेस्ड कि गुरुजी के ही भक्त हैं मेरे सारे रिलेटिव्स। वो आए, मेरे सिस्टर के हस्बैंड, और वो वहाँ बैठे, मेरी सिस्टर वहाँ बैठी और हम और मेरा बेटा। आप सोच सकते हैं नॉर्मल क्लोथ्स में ऐसे ही हॉस्पिटल में आप क्या पहन के आप जाते हो। ट्रेन से आए थे, उसी समय चले गए थे। तो राइट अवे वहाँ से गए और रास्ते भर इतना धूमधाम से सारा कुछ, पटाखे हो रहे थे, लाइटें थी, पर मेरा दिन बहुत बुझा हुआ था। और मैं रास्ते भर उस दिन थोड़ा चुपचाप से गुरुजी से मन ही मन प्रे कर रही थी बस। वहाँ पहुँचे तो एम्पायर स्टेट में पहली बार मैंने देखी दिवाली, इतनी सुंदर। वहाँ एंट्रेंस में इतना सुंदर रंगोली सजाई थी और इतनी ब्यूटीफुल सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग अपने घर छोड़ कर के गुरुजी जी के पास आएंगे दिवाली के दिन, दिल्ली ऐसी जगह में। बस सारी संगत वहाँ बैठी हुई थी ब्यूटीफुली ड्रेसअप होकर के, और गुरुजी वॉज लाइक अ प्रिंस। क्योंकि देर हो चुकी थी, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे और शब्द चल रहा था और एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी वहाँ पर। और मैं ऐसे नॉर्मल क्लोथ्स में थोड़ा संकोच कर रही थी कि सारे लोग देखने लगे मुझे। मैं गई और किसी तरह से जगह निकाल करके पहुँची और गुरुजी को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी को, गुरुजी कहते हैं, एमपी अंकल किस हॉस्पिटल में? एंड आई टोल्ड द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। ही सेड चंगा है। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। कहते तू फिक्र ना कर, मैं ब्लेस कर देता। एंड उस समय लंगर शुरू नहीं हुआ था। गुरुजी ने अंदर से एक थाली मंगवाई लंगर की और अपने चरणों में ही बैठा के मेरे बेटे को, मुझे, हम दोनों जन को कहा ये लंगर खा। वहीं पर लंगर खाया गुरुजी के चरणों में बैठ करके। और उसके बाद गुरुजी ने एक रोटी मंगवाई और उसको हाथ में लेके ब्लेस किया और मेरे से कहते हैं ये ले जा, ये एमपी अंकल के लिए है, तुरंत खिला देना। ये कौन कर सकता है? इतना प्यार गुरुजी का। और उसके बाद ये सब होते हुए मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे और गुरुजी ने कहा अब तू जा। तो वैसे ही मैं राइट अवे बाहर गई दौड़ते हुए और कार में बैठ के राइट अवे हॉस्पिटल गई। और उस समय 10 साढ़े 10 बज गया था और मैंने सोचा पता नहीं वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं आईसीयू में कुछ खाने के लिए। पर जब गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है अपने आप, क्योंकि वही कराने वाले हैं। हम तो हाथ पैर हिलाते हैं, हम वी डोंट डू एनीथिंग, इट्स ऑल हिज। और जब वहाँ पहुँची तो मैंने अपने हस्बैंड को रोटी प्रसाद उन्होंने खाया और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर आया, उसने देखा इंस्पाइट ऑफ ऑल द पोल्यूशन इन दिल्ली, उस समय इतने पटाखे होते थे पूरे हॉलवे में मुझे धुआं ही धुआं दिख रहा था वहाँ पर। क्योंकि कुछ वहाँ ऐसे कुछ दरवाजे खुले ही रहते हैं, खिड़कियाँ खुली रहती हैं, पूरा भरा हुआ था धुआं। पर वो गुरुजी की ब्लेसिंग है ना। जब वो नेक्स्ट डे आए तो उन्होंने देखा और कहा ये तो दिस इज़ लाइक अ मिरेकल, he is totally fine, his lungs is totally working, everything is normal. How is it possible? This is all Guruji's blessings on Diwali day, and each Diwali, each festival वो गुरुजी के नाम है, क्योंकि हम गुरुजी के साथ ही मनाते हैं, गुरुजी के साथ ही दिए जलाते हैं, गुरुजी के साथ ही सब सेलिब्रेशन होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर ने
उनको कहा कि यू आर टोटली फाइन, यू कैन गो बैक होम। हम वहाँ से आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे सबसे पहले गुरुजी को जाके थैंक्स करना है। हम लोग गए गुरुजी के दरबार में, गुरुजी वहाँ आसन में बैठे हुए थे और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने पैर छुए उनके, तो गुरुजी कहते हैं सेकेंड लाइफ दे देती। तो गुरुजी इतनी जल्दी बोलते थे, कभी कभी समझ में नहीं आता था, और अगर आप पंजाबी नहीं जानते हैं तो थोड़ा और मुश्किल होता था। पर उसके बाद वहाँ लंगर किया, गुरुजी ने ब्लेस किया, और जब जाने लगे तो गुरुजी और भी एक कपल से बात कर रहे थे और उनकी तरफ देख के और मेरे हस्बैंड की तरफ देख के कहते हैं एनू सेकेंड लाइफ दे देती। इतनी क्लियरली उन्होंने समझाया। ये कौन कर सकता है, ये लाइफ कौन कर दे सकता है? डॉक्टर्स आर मेयर पपेट्स, वो अपने जॉब करते हैं, यस दे डू देयर बेस्ट, but life is only in the hands of Guruji. He is Mahashiv, he is Mahadev. Everything is in his hand. Guruji जो देने आए थे वो बहुत बड़ी चीज़ देने आए थे, और वो एक ही चीज़ कहते थे कि मेरे लिए समय निकालो, सिमरन करो, मेरे से 1-to-1 कनेक्शन जोड़ो, निंदा चुगली से बचो, अपने थॉट्स प्योर रखो, अच्छा करो, अच्छा ना कर पाओ तो बुरा कभी नहीं करना किसी का, किसी के लिए पीठ पीछे कभी कुछ बुराई नहीं बोलो, अच्छा बोलो, क्योंकि एवरीबडी इज पार्ट ऑफ गुरुजी। ईच संगत आई फील वी आर पार्ट ऑफ गुरुजी, एवरीबडी, चाहे जो जैसा हो, हमें किसी को फिंगर पॉइंट नहीं करना है। जब गुरुजी ने नहीं किया, जब उनके दरबार में बैठ के देखा हमने कैसे कैसे लोग आते थे। मुझे याद है मेरे चाचा जी जो पुलिस में हैं, मेरे हस्बैंड बहुत आइडियलिस्ट ये दोनों हैं, और अक्सर इन लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि गुरुजी के दरबार में कैसे कैसे करप्ट पॉलिटिशियंस आते थे। अब मैं नाम नहीं लूँगी, इतने करप्ट पॉलिटिशियंस सारे आते थे, और कितने करप्ट IAS ऑफिसर्स आते थे। जब प्रॉब्लम होती थी तभी आते थे, और जब गुरुजी ब्लेस कर देते थे वो कभी नहीं दिखते थे। तो हम लोग कभी सोचते थे कि गुरुजी अपनी इतनी एनर्जी लगाते हैं, पर ये क्यों वेस्ट करते हैं गुरुजी? ऐसे वो लोग कहते थे कि गुरुजी क्यों ब्लेस करते हैं ऐसे करप्ट लोगों को? गुरुजी को थोड़ा देखना चाहिए किसको ब्लेस करना है किसको नहीं। सो एक बार गुरुजी ने मेरे हस्बैंड और मेरे चाचा जी दोनों एक साथ खड़े बात कर रहे थे, और उनकी तरफ देख के गुरुजी ने बहुत कस के बोला, महापुरुषों की कृपा सब पर बराबर। These were his words, just to make them understand that why are we judging कि वो ऐसा है वो ऐसा है। मेरे सामने गुरुजी ने मेरे से सत्संग कराया जो I was unaware of, a person who was convicted of murder even। गुरुजी ने अपने चरणों पर बैठाया हुआ था, मुझे नहीं मालूम था। बाद में रास्ते में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, पर मेरी आंखें खुल गई उस दिन। मैंने उससे कहा तुम इससे क्या लेसन मिला? मेरा लेसन यह था कि इट डजंट मैटर, आप जैसे भी हैं, जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं गुरुजी ब्लेस करते हैं आपको। अब वो गुरुजी जब जज नहीं करते हैं देन व्हाई आर वी जजिंग? कई लोगों ने मेरे से पूछा है, और कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जो सॉरी मैं सबका जवाब नहीं दे पाती हूँ, बस इस फॉरम में आके मैं आपको यही कह सकती हूँ, लॉट ऑफ पीपल आस्क आंटी कैसे गुरुजी से जुड़ते हैं। सो मेरा फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है और जो गुरुजी ने मुझे बताया है वही मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, कोई सीक्रेट नहीं है, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग वट एवर गुरुजी हैज़ गिवन, बिकॉज इट्स नॉट माइन, इट्स ऑल गुरुजीज, इट्स ऑल गुरुजीज ग्रेस, इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। और गुरुजी कहते थे शेयर करो शेयर करो, जिथे जाओ। गुरुजी के वर्ड्स थे ये। गुरुजी कहते थे एक बार ऐसे ही गुरुजी उन दिनों खाली थर्सडे टू संडे बैठते थे एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी ने कहा कि तू इत्थे आती है तो थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, तो मंडे टू वेडनेसडे कित्थे आती है? सो आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मेरे रिलेटिव्स हैं और वो बुलाते हैं, तो हम उनके यहाँ चले जाते हैं मिलने के लिए। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अच्छा और जाके निंदा चुगली सुनती है? एंड दैट वाज सो ट्रू। ही मेड मी रियलाइज दैट ही इज वाचिंग मी एवरीवेयर, एंड दैट वाज हैपनिंग। आप जब रिश्तेदारों पर जाते हैं तो आप, मैं तो वहाँ रहती नहीं थी, आई हैड नो क्लू, और सारे कुछ ना कुछ फैमिलीज़ में होती रहती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में, कि इसने शादी में ये नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो है ऑल दैट, एंड आई हैड नो इंटरेस्ट बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, आई ओनली नो गुरुजी, एंड आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट एक्चुअली। मुझे तो पता भी नहीं था, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ओल्डर पीपल आप चुपचाप बैठे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, एंड गुरुजी से तू जाके सुनती है। सो ही मेड मी रियलाइज सुनना भी नहीं है। एंड देन ही सेड वन सेंटेंस, ही सेड तू जिथे जा
उत्थे मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। दिस वर गुरुजी's हुक्म to me, and I had forgotten up for some time. One day I asked Guruji in Empire State, because मुझे लग रहा था भगवान मिल गए हैं, अब लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे बहुत क्यूरियोसिटी थी। एंड मैं हमेशा सोचती थी मैं पूछूंगी, मैं पूछ नहीं पाती थी, संकोच कर जाती थी, क्योंकि गुरुजी से आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था आज के बाद बात नहीं करना, जब गुरुजी मौका देते हैं, बुलाते हैं, तभी आप बात करते थे। तो ऐसे गुरुजी ने मौका दिया एक बार, और मैं बहुत हिम्मत करके मैंने गुरुजी की तरफ देख के कहा, गुरुजी अब आप मुझे भगवान मिल गए, अब मुझे क्या करना है गुरुजी, क्या आदेश है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, जा ऐश कर। तेनू कहा ना जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग कर। एंड उन्होंने कह दिया तो हो गया ना। आई मीन आई डोंट मेक एन एफर्ट, इट जस्ट हैपेंस, इट्स हिज आदेश, इट्स हिज हुक्म। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी, ही गिव्स मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। आई रीलिव दोज मोमेंट्स विद गुरुजी। इतना ब्यूटीफुल सफ़र गुरुजी ने अपने साथ कराया है, और इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि मैं हर दिन भी मैं बोलती रहूँ, ज़िंदगी भर बोलती रहूँ तो भी कम नहीं पड़ेगा वो। और ये सत्संग के थ्रू आप सारे लोग ब्लेस्ड हैं, जिसके कानों में ये भी अमृत वाणी है, गुरुजी का सत्संग भी अमृत वाणी है। आपके कानों में जो ये गुरुजी के वेस होते हैं ब्लेस करने, अब हम सोचते हैं गुरुजी नहीं है, कैसे हम ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि गुरुजी कह गए हैं जिथे जाओ अपना सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण। गुरुजी कल्याण करते हैं, मेरे से थोड़ी ना, इट्स ऑल हिज, ही इज द वन, ही इज ब्लेसिंग यू, मी, एवरीबडी, द होल वर्ल्ड, स्पेशली द पीपल हु आर लिसनिंग। और जो नहीं भी सुन रहे उनको भी गुरुजी, जैसे मैंने कहा, गुरुजी सबको ब्लेस करने के आए थे। गुरुजी वॉज नॉट जस्ट फॉर चोजन फ्यू इलीट पीपल, इट्स नॉट लाइक दैट। गुरुजी के लिए सारे बराबर थे। वो तो इलीट लोगों को अपने पास बैठाते थे जस्ट टू मेक देम फील स्पेशल, आई वुड से। पर गुरुजी सबको बराबर ब्लेस करते थे, एवरीबडी वॉज ब्लेस्ड, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, ड्राइवर हो, पीछे बैठा हो, ऊपर बैठा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि भगवान है ना, भगवान के लिए सारे बराबर है, सारे एक ज्योत हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ हिम, देयर इज नो डिफरेंस। कभी भी आप अपने को छोटा ना समझें, और कभी भी ये ना सोचें कि हम गुरुजी से मिले नहीं, अब कैसे ब्लेसिंग मिलेगी। और मैंने बताया है कुछ पॉइंट आप कैसे जुड़ सकते हैं। आप गुरुजी के लिए एक थोड़ा सा समय निकालिए। मैं तो सोचती हूँ आप गुरुजी को एकदम प्यार से बुलाइए, एज ए फ्रेंड बुलाइए, जो भी आप रिलेशन उनसे वो कर सकते हैं, एज ए फ्रेंड बुलाइए, एज ए ब्रदर, सिस्टर, फादर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम। 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, थोड़ा साइलेंस में बैठिए। अगर आपके बच्चे हैं तो जब बच्चे सो जाएं या पढ़ रहे हो, जो भी हो, कुछ टाइम निकालिए, साइलेंस में बैठिए, क्योंकि गुरुजी साइलेंस में ही सारा कुछ सिखाते हैं। एम्पायर स्टेट में भी जब गुरुजी आते थे, अपने आसन में बैठते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और सारी संगत को गुरुजी के ऑरा से, उनकी ब्लेसिंग से सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी। सब लोग डीप मेडिटेशन में, आंखें बंद सबकी। ये गुरुजी का ऑरा से होता है। और उस समय गुरुजी थे, पर गुरुजी बता गए हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मेरे से कहा है कि मेरी फ़ोटो को कभी फ़ोटो ना समझी, तो आप गुरुजी की फ़ोटो को कभी फ़ोटो ना समझे। गुरुजी साक्षात हैं। एंड इतने एक्सपीरियंसेस मैंने पहले भी शेयर कर रहे हैं, जो गुरुजी की पिक्चर से इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जो भी हम कहते हैं गुरुजी सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, और आप सबके भी एक्सपीरियंसेस हैं। जितनी नई संगत है उनको तो मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि हमने तो देखा, छुआ गुरुजी को, बैठे वहाँ। पर आप लोग बगैर देखे गुरुजी को, बगैर उनको साक्षात स्वरूप देखे हुए, आप इतना प्यार से आप सारे जुड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में इतनी संगत फैल रही है, नई संगत, इतने लोग, हर जगह सत्संग हो रहा है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये आप लोगों का प्यार है। गुरुजी खाली प्यार के भाव ही देखते हैं। गुरुजी वो खाली भाव देखते हैं हमारे, और कुछ नहीं देखते हैं किस भाव से हम कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर, आप खाली उनको एक फल चढ़ा दीजिए। आप लंगर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये आप लोगों ने मौका दिया, और कुछ मैं अपने सत्संग शेयर कर सकी। मैं लास्ट एक सत्संग शेयर करती हूँ, जो आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार, कि मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने 2 बार लाइफ दी। एक बार जब उनका लंग कोलैप्स हो गया था, एक बार जब उनको सेप्टोसीमिया हो गया था। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, गुरुजी ने प्रूव किया है।
कैसे उनकी हार्ट बीट 35 थी और गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता, 72 कर देता। गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे और हम यहाँ सियाटल में थे, और किस तरह से उनकी हार्ट रेट 35 थी। और मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, गुरुजी के दरबार में गए थे और गुरुजी ने कहा कि जाओ उन्होंने फ़ोन करो शांति नू चेक करे। एंड शी टोल्ड मी चेक। आई सेड नो इट्स 35। शी सेड नो गो बैक अगेन। आई वेंट बैक एंड वो डिजिटल से 35 से सरकते 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 वो 72 हो गई। कौन कर सकता है? इवन नर्सेज वर सरप्राइज, दे गॉट अप, दे सेड व्हाट्स हैपनिंग। आई वेंट रनिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट। आई कैन नेवर फॉरगेट ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, जहाँ गुरुजी भगवान के रूप में आके आपको सहाय देते हैं, जहाँ डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो गुरुजी करते हैं। सो भगवान ने, ये कौन है? गुरुजी इज द बेस्ट। धनवंतरी को हम पूछते हैं, गुरुजी इज द बेस्ट धनवंतरी, आप उनकी पूजा करिए। गुरुजी इज द बेस्ट वैद्यनाथ, शिव जी को कहते हैं वैद्यनाथ। वो तो एक नज़र से सबको ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी के दरबार में जो भी वहाँ होता था, जो भी एलिमेंट्स होती थी, फर्स्ट थिंग व्हाट गुरुजी यूज्ड टू डू इज ब्लेस अस विद गुड हेल्थ। और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। गुरुजी एक नज़र से आपका मन का रोग, आपका शरीर का रोग, जो भी आपके होते थे, सब विकारों को गुरुजी, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, जेलसी, जो भी हो, धीरे धीरे गुरुजी सब कुछ उसको नीचे कर देते थे। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको छोटा ना समझें। गुरुजी की नज़र हर एक संगत पर है। आप बस एक कदम बढ़ाइए, उनके लिए टाइम निकालिए, उनसे 1-to-1 कनेक्शन जुड़िए। किसी और से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ये आंटी ना वो अंकल, कुछ भी नहीं। वी ऑल आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस व्हाट गुरुजी हैड गिवन अस। दिस इज़ ऑल कृपा ऑफ गुरुजी, एंड बिकॉज गुरुजी हैड सेड कि शेयर किया कर, सो दिस इज़ गुरुजी's हुक्म। तो ऐसे ही जब मैं वापस जाके मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि गुरुजी का चरण पकड़ करके थैंक्स बोलो, क्योंकि 35 से 72 हो गई है उनकी हार्ट रेट। सो ये कौन कर सकता है? सो बस गुरुजी इज़ एवरीथिंग। जय गुरुजी एंड हैप्पी दिवाली।